हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये स्टार्ट है, वो सॉरी लिखा हुआ है बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इनको बताना है कौन कौन से परिमेय हैं और अपरिमेय। आप सभी जानते हैं परिमेय वे संख्या होती है जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, मतलब जिनको ऐसी फॉर्म में लिख सके वो क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। और जो हमारी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं मोस्टली आपको बताई थी जो एक पैटर्न भी नहीं, जिनके दशमलव प्रसार जो होते हैं कोई पैटर्न भी नहीं बनाते और कभी खत्म भी नहीं होते, यानी अशांत होते हैं और कोई पैटर्न भी नहीं होता। दूसरा बेटा ये है रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं होते, तो वो संख्याएं जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए बेटा देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 माइनस रूट 5। देखो यहाँ जो है 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। वर्गमूल आएगा तो एक ऐसी मतलब पॉइंटों में कुछ कमी ना खत्म होने वाली एक संख्या आएगा। तो इस तरीके की जो संख्या है, जब भी परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, भाग करी जाए, गुणा करी जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को कभी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएं, अपरिमेय संख्या को जोड़ें, उससे गुणा करें, उससे भाग कर दें, तब भी उसका रिजल्ट जो रहता है अपरिमेय ही रहता है। तो आप समझ गए होंगे, दो जो कि परिमेय संख्या है परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाए, इसलिए ये पूरी जो वैल्यू होगी वो रहेगी क्या, अपरिमेय। अब आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 माइनस रूट 23 माइनस 23। इसको हमें सॉल्व करके बताना है अपरिमेय है या परिमेय। तो देखो सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 23 ब्रैकेट खोल लीजिए, माइनस का 23 माइनस का 23। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन माइनस 23, एक बार इसको रुक जाओ बेटा, बुक में एक बार देखते हैं कहीं हमने रॉन्ग तो नहीं उतार लिया साइन में। 1 मिनट वेट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। बेटा यहाँ पर ना इसमें प्लस है, और जब ये प्लस है, ये प्लस है तो 3 माइनस 23 माइनस का रूट 23, तो इसमें क्या होगा, इससे ये जो है ये कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ ये माइनस, तो प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3। इसलिए ये जो संख्या होगी हमारी ये परिमेय संख्या आ गई, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, परिमेय संख्या आएगी। यानी सोल्व करेंगे तो ये क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हमारी हो गई। और बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा वो है 2 रूट 7 इंटू 7 रूट 7। तो इसको हमें बताना है परिमेय है परिमेय। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, जब हम इसको काटेंगे तो 2/7 आ गया, 2/7 आ गया, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, तो ये भी जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो ओवरऑल ये है 2 रूट 7 एंड 2 रूट 7 इंटू 7 रूट 7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। हम सॉल्व करके जो है बताएंगे कि परिमेय है अपरिमेय। अब यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं 1 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 अपरिमेय। मैंने बताया जब भी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में गुणा कर दो, भाग कर दो, जोड़ दो उसको या घटा दो, तब भी उसका जो रिजल्ट रहता है वो अपरिमेय ही रहता है, अपरिमेय रहता है। अब यहाँ पर क्या है, दो जो कि वो परिमेय संख्या है, 2 पाई जो कि परिमेय संख्या है। अब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन पाई तो अपरिमेय है, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय ही रहेगा। क्या रहने वाला है, अपरिमेय। तो ऐसा करके हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि परिमेय है अपरिमेय। आप इनको जल्दी से नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक संख्या को सरल कीजिए। यानी कि जो व्यंजक आपको दे रखे हैं इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं पहले। दिस इज 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि दो व्यंजक लिखे हुए हैं। पहला दो ये लिखे हुए हैं, देखो 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई हो रही है 2 प्लस रूट 2 से। यहाँ पे बीच में जो है मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो लग नहीं पा रहा है ना, फॉर्मूला तो लग नहीं पा रहा, तो हम इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। देखो, चाहे इधर से ले लो या इधर से, इसके फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इन दोनों से, और फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से हमें करनी होती है। तो हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी करते हैं, पहले इससे करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा हमने 6 लिख दिया। अब क्या करना है भाई, अब 3 की करनी है रूट 2 से। तो ये जो है बिना रूट की संख्या है, ये रूट में लिखा हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे। इसके इसके कोफिशिएंट में क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो 3 1 जा 3 ऐसे आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। अब इसकी कहानी होगी खत्म। अब चलते हैं रूट 3 पे। अब रूट 3 की 2 से कराएंगे तो आएगा 2 रूट 3। यहाँ आएंगे प्लस प्लस प्लस, ये रूट 3 और 2 तो रूट 6। कैसे 6 आया, 3 2 जा 6, दोनों रूट में आ सकते हैं क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में, इसलिए रूट 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो अब ना ये इसके साथ जुड़ो क्योंकि रूट में, ये विदाउट रूट है। यहाँ 3 रूट 2 है और यहाँ 2 रूट 3 है, इनके कोएफिशिएंट भी नहीं जुड़ कर सकते। क्यों, अगर यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2 होता तो जुड़ के 5 रूट 2 हो जाता। यहाँ जैसे रूट 3 है, यहाँ रूट 3 होता तब 5 रूट 3, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। प्यारे बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए तरीका वही है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, इसकी इससे मल्टीप्लाई से। लेकिन इसके अलावा भी हम और क्या सोच सकते हैं। देखो बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे कह लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी जब दो वर्गों जो दो वर्गों के बीच में जब माइनस का चिन्ह होता है तो एक बार उनको जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। वही वही हमें यहाँ अप्लाई करना है। दो वर्ग हैं, वो दो संख्या है, देखो 3, ये a मान लो, ये मान लो, ये b मान लो, तो पहले ही जोड़े जा रहे हैं फिर घटाए जा रहे हैं, तो दो वर्गों के बीच में माइनस यानी 3 का स्क्वायर और दूसरी संख्या क्या है रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा हमारा 9 होगा बेटा, माइनस बेटा जब वर्ग से रूट जो है कट जाता है, कट इसलिए जाता है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ क्यों कट जाता है। रूट 3 स्क्वायर लिखा, रूट की मतलब है 1/2, 1/2 ये है 2, तो ये 2 से 2 कट गए, इसलिए 3 बचा, इसलिए वर्ग से रूट ही काट देते हैं। बच्चों ये समझ लो आप, वर्ग से रूट कट के 3 आया और 3 9 में से 3 गया 6। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो है रूट 5 प्लस रूट 2। एक तरीका ये है, इसको डबल बार लिख लो या इसमें बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने फॉर्मूला सबने पढ़ा है। 2 इंटू ए की जगह रूट 5, बी की जगह रूट 2, है ना। वर्ग से रूट कट के यहाँ 5 आया, वर्ग से रूट कट के यहाँ 2 आया, ये 2 ऐसे ही रहेगा, उनकी मल्टीप्लाई होगी 2 रूट, वो 2 इंटू रूट 10, है ना। तो इसका जो आंसर आया बेटा 7 और 2 रूट 10, है ना, 2 रूट 10। ये जो है इसका आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमने 2 करा है। ये जो बच्चों क्वेश्चन है क्या, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। एक बार इसको हमने जोड़ दिया है और एक बार हमने इसको घटा दिया है।
वर्ग से रूट कटा यानी 5 आया, वर्ग से रूट कटा यानी 2 आया, इसका आंसर आ गया 3। ये जो है हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ये 2 और ये 3 और ये 4। इसमें हम बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट कर लिए। अब इसको आप रिवाइज करें, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल प्रोवाइड कराएंगे। बाय बाय, टेक केयर बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा सब।